चल ठीक है, ओके। हम्म। हम्म। तो मकर संक्रांति 10 नंबर राशि में जब सूर्य आया 14 जनवरी को, तो मकर संक्रांति हुई। फिर कुंभ राशि में ये नंबर राशि में आया। फिर 12 नंबर राशि मीन राशि में आया। फिर मेष राशि में आया। फिर वृषभ राशि में आया। ये इनकी राशियां हैं। ठीक है। हम्म। फिर आएगा मिथुन राशि में। ठीक है ना। मिथुन राशि में जब हम्म। आया तो जून में आया। फिर जुलाई में ये आया अपना कर्क राशि में। ठीक है। हम्म। कर्क में फिर अगस्त में ये आता है सिंह राशि के अंदर। इस तरीके अच्छा। से ये सारी 12 की 12 राशियों में इनकी सूर्य की संक्रांति आती है। हम्म। ठीक है। मैं आगे भी इसको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। ठीक है। जैसे सिंह राशि में जब आता है तो ये अगस्त में आता है। ठीक है। इंग्लिश में भी लियो ही बोलते हैं ना उसको, उनसे हाँ अगस्त में हाँ हाँ हाँ। लियो में ही आता है तो फिर हाँ। वैसे। कन्या हमें आता है 14 सितंबर में। हम्म। ठीक है। अगस्त कन्या के बाद आती है तुला, अक्टूबर, 14 अक्टूबर। फिर वृश्चिक में आता है 14 सितंबर। फिर वृश्चिक के बाद आता है धनु। धनु में 14, सॉरी, नवंबर है ये। नवंबर फिर दिसंबर। ठीक है। फिर हम्म। वही आ गया मकर राशि। ठीक है। फिर मकर राशि हम्म। 14 जनवरी। वही चीज जहाँ पे हम्म। हम लोहड़ी मनाते हैं। लोहड़ी से याद हाँ। रखना आसान है, इसलिए मैं हमेशा सीक्वेंस लोहड़ी से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि और कोई संक्रांति लोगों को याद नहीं होती। याद लेकिन नहीं होती। मकर मकर संक्रांति ऐसी है जो हर किसी को याद होती है, क्योंकि हर प्रांत हर जगह पे वो किसी ना किसी रूप में मनाई जाती है। ठीक है। तो इससे इसको समझना आसान है। अब ये समझाने का रीजन क्या है, ये भी आप समझिए कि हमें इसका रीजन कहाँ पे इसको समझना है। यहाँ पे देखिए, जब हमारा जन्म होता है, जो हमारी मॉर्निंग होती है, जैसे सुबह सुबह हम, जब किसी बच्चे का जन्म होता है, मान लीजिए किसी का सुबह 5:55 का जन्म है। पाँच हम्म। बज के एक, ये जो हाउस है पूरा, ये 30 डिग्री का है। ठीक है। और 1 घंटा 55 मिनट तक जिस बच्चे का जन्म होगा, ये इसकी टाइमिंग है। ठीक है। मतलब इसी हाउस में उसको फर्स्ट हाउस लगन ही नंबर 1 ही मिलेगा। तो सुबह 5:55 जो है, ये स्टैंडर्ड इंडियन टाइम है जिसमें सूर्य राइज करता है। 1 घंटा 55 मिनट का ये हाउस है, तो ये हम कहेंगे 5:55, 6:55, 7:55। 7:55 तक सूर्य यहीं पे मिलेगा सुबह। ठीक है। ओके। जिसका भी हम्म। जन्म होगा। और उसके बाद 7:55 से 8:55, 9:55, 9:55 तक सूर्य यहाँ होगा। अच्छा। और 9:55 से 10:55, 11:55 तक सूर्य यहाँ होगा। और 11:55 से 12:55, 1:55, 1:55 तक सूर्य यहाँ होगा। और 1:55 से 2:55, 3:55 तक सूर्य यहाँ होगा। 3:55 से 4:55, 5:55 यहाँ होगा। फिर 5:55 से 7:55 तक सूर्य यहाँ होगा। ये सूर्य की हम्म। घड़ी है। ठीक है। सूर्य ठीक है। की घड़ी है, सूर्य की स्थिति है। ठीक है। फिर 7:55 से 8:55, 9:55 यहाँ पे सूर्य रहेगा। और 9:55 से 10:55, 11:55 तक सूर्य यहाँ रहेगा। और फिर 11:55 से 1:55 तक सूर्य यहाँ रहेगा। और 1:55 से 2:55, 3:55 तक सूर्य यहाँ रहेगा। और फिर 3:55 से 5:55 तक सूर्य यहाँ रहेगा। हम्म। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए किसी का सुबह जन्म हुआ तो उसको सूर्य लगन में मिलेगा। जिसका उसके हम्म। बाद 2 घंटे बाद होगा, उसका सूर्य यहाँ रहेगा। उसके बाद सूर्य यहाँ रहेगा। यानी कि किसी का शाम का बर्थ है, तो 5:55 हाँ। PM का, तो उसको सूर्य यहाँ मिलेगा। अब इसका अच्छा। लॉजिक ये है कि कई बार लोग शैतानी करते हैं, कुंडली दिखाते हैं। तो वो क्या करते हैं, आपको एक चार्ट सा बना के दे देते हैं और बोल उसमें कुछ प्लेनेट लिख देते हैं कि जी ये मेरी कुंडली है, आप इसी को देख के बताओ, मुझे डेट पता ही नहीं है। तो वो चतुराई करते हैं। अब हम्म। यहाँ पर हम एस्ट्रोलॉजर अपना दिमाग लगाता है।
अब जैसे कि हमें ये पता है कि सूर्य की मकर संक्रांति होती है जब मकर राशि में सूर्य हुआ, हम्म। ठीक है। तो ये मकर राशि की संक्रांति है। अब हाँ। मान लीजिए किसी का सूर्य यहाँ कर्क राशि में बैठा है और उसने हमें हम्म सिर्फ ये दिया है कि जी यहाँ पे मेरा ये सूर्य चौथे नंबर में, 4 नंबर राशि में या फोर्थ हाउस में है, ठीक है। बाकी प्लेनेट उसने सेट कर दिए और बोला कि मेरा 7 डिग्री का सूर्य है। अब उसने सिर्फ हमें इतना ही बताया, इसमें उसने साल नहीं बताया, टाइम नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, नहीं बताया। हम्म लेकिन हम सूर्य की स्थिति से ये जान सकते हैं कि उसका जन्म कितने बजे का है, किस डेट का है और किस महीने का है। हम्म अब वो कैसे पता चलेगा? हमने हम्म पहले सीखा कि सूर्य किस महीने में किस राशि में होता है। मकर राशि हम्म। में जनवरी में होता है। मान जनवरी में लीजिए होता है। मान लीजिए किसी ने 10वें नंबर में सूर्य को रखा 7 डिग्री का, कि 10वें घर में 10 नंबर राशि के अंदर सूर्य मेरा 7 डिग्री का है। अब कैसे हमें हम्म पता चलेगा? 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में आया, हम्म ठीक है। एक दिन में 1 डिग्री चलता है, ठीक है। हम्म अब 14 में 7 डिग्री ऐड करेंगे तो 21 तारीख आ गई। हम्म। तो हम कह सकते हैं कि 21 जनवरी का तुम्हारा जन्म है बेटा, अच्छा। और तुम्हारा 11:55 से 1:55 के बीच का जन्म है। हम्म तो हमने उसका टाइम भी निकाल दिया कि 11:55 से 1:55 के बीच में आपका जन्म हुआ है। हम्म। निकल आया। हाँ। तो हमने इससे तो ये निकाल लिया, लेकिन उस वाली हम्म। जो हम न्यूज़पेपरों में पढ़ते हैं उससे नहीं निकाल सकते। नहीं निकाल सकते। तो ये समझ में आया आपके? हाँ हाँ। अब इसी को हम और भी डीप करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने बहुत अच्छा सीख लिया है, ये तब हम्म जब प्रैक्टिस अच्छी से करोगे ना तब इसको यूज हम्म करो। हम्म अब इस घड़ी को आप अपने दिमाग में सेट कर लो। हम्म। सूर्य हमारी आत्मा का कारक है। अच्छा। अब हमारी आत्मा जहां पर होती है हम उसी से कनेक्टेड चीजों को सोच रहे होते हैं। हम्म फॉर एग्जाम्पल सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो हम पूरे दिनचर्या के बारे में सोचते हैं हम्म। कि कल ये खर्चा किया, आज इतना खर्चा करना है, होता है ना, हिसाब किताब हम हाँ लगाते हाँ। हैं। तो देखो सुबह जब मैं उठा तो मैं अपने बारे में सोच रहा था। हम्म जब मेरा 7:55 से 9:55 का टाइम आया तो मैंने हिसाब लगाया, मैंने कल कितना खर्चा किया था, आज मुझे अपनी घरवाली को क्या खर्चा देना है या हम्म मुझे कितना खर्चा करना है। हम्म उसके बाद मेरा आया लाभ का टाइम, जब सूर्य यहाँ आया 11 नंबर हाउस में। तो मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से मुझे पेमेंट लेनी है, किस किस से मैंने पैसे लेने हैं, किस किस को मैंने पेमेंट दी हुई थी, या किस किस ने मुझसे पैसे उधार लिए कि मैं उनको बोलूँ कि भाई मेरे पैसे वापस करो, हम्म। ठीक है। 10 नंबर में जब सूर्य आएगा 11:55 से 1:55 के बीच में, तो मैं पूरी तरह अपने काम पे एक्टिव होऊंगा। हाई टाइम होता है ना दोपहर का टाइम, ये हम्म। सब अपने अपने काम पे लगे होते हैं, ऑफिस पहुंचते हैं। जैसे कुछ हाँ। लोग 9 बजे पहुंचते हैं, कुछ 10 बजे पहुंचते हैं। तो उस समय वो पहुंचते हैं, बॉस को प्रेजेंटेशन देनी है, कहाँ जाना है, कहाँ आना है, किसी को ऑर्डर देना है, किसी से ऑर्डर लेना है। तो ये हाई टाइम होता है लंच से पहले का, राइट। राइट राइट। तो आत्मा कहाँ है हमारी, दिल दिमाग कहाँ है, कर्म स्थान पे। हाँ। उसके बाद शाम होती है 1:55 से 3:30 बजे के बाद, लंच वंच करते हैं, थोड़ा बहुत लेजीनेस होती है कि यार अब तो कोई चाय वाय पिला दे, बहुत लेजीनेस हो रही है, राइट। हम्म। तो यहाँ 6 बजे सूर्य यहाँ पे मिलेगा आपको, 4 बजे हाँ 9th हाउस में। इसी टाइम पे हाँ। लोग संध्या कर रहे होते हैं, 3:55 हम्म से 5:55 के बीच में मंदिरों में घंटियां हम्म बज रही होती हैं। तो ये हम्म। हमारा धर्म स्थान है, ठीक है। धर्म ये से। हमारा घर की तरफ रुख करता हुआ टाइम हो जाता है कि शाम को अब हमने हम्म घर जाना है। फिर जब शाम को हो जाती है तो हम ये जिनकी गर्लफ्रेंड है तो वो सोचते हैं यार आज चलो उससे मिल के आते हैं, चलो कहीं कॉफी में मिलते हैं। तो हमारा सूर्य जो होता है वो होता है हमारे स्पाउस के हाउस में, हम्म ठीक। तो सूर्य यहाँ है उस समय, आत्मा हमारी स्पाउस के ऊपर, हम्म हमारे पब्लिक रिलेशन के ऊपर। हम्म अब क्या होता है कई बार थोड़ा सा खटपट भी हो जाती है, कई बार बहुत अच्छी मीटिंग होती है लास्ट में कुछ खटपट भी हो जाती है क्योंकि सूर्य आ जाता है रोग ऋण शत्रु भाव में, ठीक है। तो यहाँ हम्म पर आके कई बार हम अपने स्पाउस से शाम को झगड़ा भी कर बैठते हैं। 7:55 से 9:55 के बीच का ही टाइम होता है ये मोस्टली। जब हम हम्म डिनर कर रहे होते हैं, जब हम साथ बैठे हम्म होते हैं, कोई जिक्र करता है, तो उस टाइम पे हमारी खटपट हो जाती है, राइट। हम्म फिर चलो 9:55 के बाद हम ये सोचते हैं चलो यार छोड़ो, क्यों लड़ना है, चलो आराम से सोते हैं या थोड़ी देर कुछ जो अपना पर्सनल टाइम होता है वो स्पेंड करते हैं। तो आता है 7:55 से 11:55 के बीच का टाइम, हम्म ठीक है।
उसके बाद हम सो जाते हैं। ये सूर्य है, रात का समय है, रात की टाइमिंग है ये। यहाँ पर सूर्य बिल्कुल क्षीण होता है, उत्तर दिशा में होता है और रात हो रही होती है, तो हम बड़ा आराम से शांत होकर सो रहे होते हैं, रिलैक्स। ठीक है। हम्म। और सुबह के टाइम पे हमेशा हमने सुना है कि सुबह उठ के पढ़ो, सुबह सुबह पूजा पाठ करो, तो बड़ा अच्छा लाभ मिलता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि सूर्य उस टाइम यहाँ होता है और इस जोन को हम वास्तु के हिसाब से ईशान कोण बोलते हैं। तो सूर्य अच्छा। इस समय यहाँ होता है। जो सुबह बच्चे पैदा होते हैं 3:55 से 5:55 के बीच में, उनका सूर्य थर्ड हाउस में मिलता है। ठीक है। हम्म। उसके बाद सूर्य आ जाता है यहाँ पे। हर इंसान अपने घर में सुबह नहा धो के पूजा पाठ करता है। ये परिवार भी है, ये मंदिर भी है घर का। ठीक है। ये धन भी है। और सुबह सुबह हम सोच रहे होते हैं कि हमने क्या क्या करना है, क्या क्या किया है, आगे का हम दिनचर्या तय करते हैं। राइट। हम्म। अब इसी को हम थोड़ा और डीप लेके जाते हैं। मान लीजिए आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आपके पास कोई आ रहा है। ठीक हम्म। है। मान लीजिए उसने आपको 11:55 से 12:55 के बीच का कहा कि सर इस समय में मैं आपसे कंसल्टेंसी लूंगा। तो उसका हम्म। सवाल क्या होगा? अगर वो 11:55 से 12:55 के बीच में इस हाउस में बोल रहा है, तो इसका मतलब उसका जवाब सवाल कर्म। जॉब कर्म स्थान। और, हाँ, करियर। जॉब और जॉब बिजनेस एंड के करियर। रिगार्डिंग होगा। बिजनेस के रिगार्डिंग होगा। ठीक है। सेकंड हाउस, और हाँ। हाँ, और अगर वो शाम के टाइम पूछ रहा है तो वो अपनी शादी या मैरिड लाइफ के बारे में मैरिड पूछेगा। लाइफ पर पूछेगा। और अगर वो रात को पूछ रहा है कि जैसे इस टाइम पे एस्ट्रोटॉक पे लोग लगे होते हैं, तो इस समय वो अपने प्रेम के बारे में पूछेगा या अपनी ओके। स्टडी के बारे में पूछेगा। ठीक हम्म। है। अगर 1:55 से 3:55 के बीच में पूछ रहा है तो अपनी हायर स्टडी के बारे में पूछेगा या विदेश जाने के बारे में सोचेगा। ओके। और अगर मान लो सुबह उठते ही कोई आपसे बात कर रहा है 7:55 से 9:55 के बीच में, तो वो ये पूछ रहा है कि भाई मेरे सर पे लोन है, मेरे सर पे बहुत खर्चा है, मुझे विदेश जाना है, तो मैं कैसे करूँ? हम्म। कैसा लगा ये आपको? हाँ, बहुत अच्छा लगा मैम। समझ में बहुत आया? अच्छा समझा, एकदम एकदम, हाँ। मजा आ गया? बहुत। हाँ, एकदम। मैम लेकिन मैंने देखा, जैसे मेरा बेटा का 10:34 है सुबह का। हम्म। उसका लेकिन जो हॉरोस्कोप जो एस्ट्रोलॉग से जनरेट हुआ है, हम्म। उसमें दिखा रहे हैं कि 10th हाउस में सन है, जैसे आपने बोला ना 11:55 हाँ से। हाँ, ये अब- पता है क्यों आता है? क्योंकि हाँ। क्योंकि कुछ राशियां ना इसमें पूरी 1 घंटा 55 मिनट की नहीं है। कुछ अच्छा। एक 45 की हैं, कुछ 1:35 की हैं। तो वो अच्छा। उसकी जो सर्कल है ना, वो बड़ा छोटा हो जाता है। ओके जैसे ओके। वृश्चिक राशि सबसे बड़ी है, क्योंकि इसमें अच्छा। ज्येष्ठा नक्षत्र आता है। ज्येष्ठा का मतलब क्या होता है? बड़ा। बड़ा, अच्छा, नक्षत्र तो पे। हाँ, तो इसके हाँ। अंदर इसकी ये राशि सबसे बड़ी है। तो ओके। इसमें कुछ राशियां बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं। जैसे जैसे आप अच्छा। एक्सपीरियंस करते जाओगे, तो ये एक मोटा मोटा व्यू है आपका, मोटा, हाँ, व्यू एक तो, हाँ। जिसमें आपको राइट। एक्यूरेसी मिल जाएगी। आपको हाँ। कोई चैट खोल के दे दे कि ये देखो जी, जैसे कुछ होता है ना, स्क्रीनशॉट लेके कुंडली का भेज हाँ। देते हाँ। हैं हाँ। कि जी ये लो, ये बताओ, इसकी प्रिडिक्शन करो। मतलब कुछ लोग टीज करने के लिए करते हैं। हाँ। मेरे साथ हाँ। ये हुआ है और मैंने तो इस अच्छा। तरीके से जवाब दिया, बड़ा मजा आया। हम्म। वही बात है। क्योंकि जब आप कर जाते हो ना, तब आपको लोग ऐसे एक्सपीरियंस मिलते है, हैं। हाँ। हम्म। एक्सपीरियंस है इसलिए ठीक है, ये समझ में आ गया कि आपने कैसे हाँ। सूर्य की संक्रांति से। एडुकेशन वाला जो है, वो थर्ड हाउस है, एडुकेशन वाला। हाँ हाँ एडुकेशन थर्ड हाउस है। ओके। हाँ, देखो, जैसे जैसे आप करोगे ना, आप हम्म। 101% बहुत ही बढ़िया कर लोगे। अच्छा। बस सीखते जाओ, हम्म। सीखने में हम्म। कंजूसी मत करना। जितना है सीखते, देखो मैंने वैदिक किया, लाल किताब किया, जेमिनी किया, केपी किया, सब कुछ करते चले जा रहे हैं। इसलिए नहीं कर हाँ। रहे हैं कि हमें कोई संतुष्टि नहीं है, हमें इसलिए कि हम सीखना चाहते हैं कि अगर हाँ। मेरी छत से चंद्रमा गोल है, उसकी भी चंद्रमा छत से चंद्रमा गोल है, तो ऋषि ने ऐसा क्या एक्सप्लोर कर लिया? हाँ। प्लैनेट तो वही थे ना, वही हाँ। नौ हाँ। प्लैनेट हैं। सबने अपने वही। अपने तरीके से, अपने अपने एंगल से देखा कि इधर से हम हम्म। देख रहे हैं तो इसका कुछ और है, आपके हम्म। तरफ से चंद्रमा कुछ और दिखेगा। ठीक है ना? हाँ। तो वो चेंज कहाँ आता है? तो हमने हर सही। किसी के उससे पढ़ा, उतनी एक्यूरेसी आ गई, उतनी अच्छी से हम प्रिडिक्शन कर लेते हैं, तो सामने वाला हम्म। संतुष्ट हो जाता है और खुद को भी संतुष्टि मिलती है कि हमने कुछ सीखा। राइट। राइट। चलिए, ये हो गया क्लियर। अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ये स्पेशली इसमें ये चार्ट डाला गया है और उसको मैं अपने हाथ से एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि लोगों को डिफरेंट समझ में आए कि हाँ। हम जो न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं उसके पीछे उनका कोई लॉजिक बिहाइंड नहीं। कारण ये है हम्म। कि आज संडे यहाँ है, कल संडे वहां, संडे कल मनेगा, तो एक दिन तो वो पहले ही पीछे हैं। हम्म। ठीक है ना? कुछ आवर्स का कहीं 24 घंटे का, कहीं 18 घंटे का फर्क है, तो वो राइट। फर्क भी पड़ जाता है।
तो इसलिए हम वेस्टर्न को नहीं, हम इंडियन को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, हम्म। चलिए राशि क्या है, राशियों का स्वभाव क्या है, सूर्य राशि कौन सी है, जहां पे सूर्य बैठा है वो सूर्य राशि है, जहां चंद्रमा बैठा है वो चंद्र राशि है। ठीक है, और हर प्लेनेट का अपना एक ऑरा होता है कि जब सूर्य जिस राशि में बैठता है उस राशि से चंद्र राशि बनती है, और उसी के अंदर जो नक्षत्र बैठता है उसी से हमारी दशाएं शुरू हो जाती हैं। ठीक है। ठीक है, चलिए ये प्लैनेट्स के बारे में, और प्लैनेट्स के हर ग्रह की दो राशियां, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक राशि है जो बौद्धिक है, एक मानसिक है, उसके हम्म। बारे में। ये लगन है, जैसे मैंने पहले पहले ही बताया आपको कि फर्स्ट हाउस जो है वो लगन कहलाता है, जहां पर हम्म। चंद्रमा है वो राशि है। यहाँ इसमें हम्म। आपको लिखित में भी यही मिलेगा कि जिस अंक हम्म। में चंद्रमा जिस राशि में लिखा है वह राशि होती है, अर्थात उस अंक का आने वाली राशि आपकी राशि है। जैसे अगर आपका चंद्रमा 3 अंक में है तो वो मिथुन राशि है। ठीक है ना, और कुंडली के सबसे पहले भाव को लगन कहते हैं। ठीक है, उस हम्म। लगन में जो राशि राइज होगी, एक हो, दो हो, चार हो, उस नंबर से हम उसको लगन को समझते हैं। ठीक है, हर राशि, एक राशि होती है जो मेहनत करती है, एक राशि होती है जो मेहनत नहीं करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेष राशि बौद्धिक है, हवा में चलते हैं, फटाफट उड़ते फिरते हैं, मतलब ऐसे में क्या है कि मेहनत करनी पड़ती है इनको। ठीक है, और वृश्चिक जो है वो बौद्धिक है। तुला राशि वाले बौद्धिक हैं, वो बात काम करके बोल के काम चला लेते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो वृषभ राशि वाले हैं उनको मेहनत करनी पड़ती है। कुंभ राशि वाले इच्छाओं की पूर्ति उनकी हो जाती है, मकर राशि वालों को मेहनत करनी पड़ती है। मीन राशि वाले भी बोलकर काम चला लेते हैं, धनु राशि वालों को मेहनत करनी पड़ती है। कन्या राशि वाले भी दिमाग लगाते हैं, मिथुन राशि वालों को मेहनत करनी पड़ती है। तो ये हम्म। इनका एक मोटा व्यू है कि कौन मेहनत ज्यादा कर रहा है, कौन सिर्फ बातों में काम चला रहा है। ठीक है, हम्म। अब आते हैं इनकी दृष्टियों के ऊपर। हर ग्रह हम्म। की दृष्टि होती है, मतलब वो उस प्लेनेट को देखकर अपनी एनर्जी वहां भी देता है। ठीक है, अच्छा। हर प्लेनेट की 7 डिग्रियां होती हैं। मैं यहाँ पे हम्म। एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र, ये जहां पे भी बैठते हैं अपने से 7 को देखते हैं। यानी कि काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, चाहे यहाँ बैठेंगे तो यहाँ देखेंगे, यहाँ बैठेंगे तो इधर को देखेंगे, कहीं पर भी वो बैठेंगे वहां से 7 काउंट करेंगे तो वहां पे उनकी दृष्टि पड़ेगी। ठीक है, सिर्फ ये 4 प्लेनेट हैं जिनकी सिर्फ एक ही दृष्टि है, ये अपने से सामने देखते हैं बस। जैसे मैं आपके सामने बैठूं तो आप मुझे हम्म। देख रहे हो, मैं आपको देख रही हूँ बस। लेकिन कुछ प्लेनेट हैं जिनकी दृष्टियां ज्यादा हैं, जैसे शनि। शनि की 3 दृष्टियां हैं, अपने से थर्ड हाउस को देखता है, अपने से 7 को देखता है और अपने से 10 को देखता है। शनि जहां बैठता है उस भाव की वृद्धि करता है, वहां हम्म। से अच्छे रिजल्ट देता है। लेकिन जहां पर देखता है, जहां पर उसकी दृष्टि पड़ेगी, वो हाउस को वो खराब कर देता है, उनके वो रिजल्ट नहीं देता। अब वो कहीं पे भी बैठे, यहाँ बैठेगा तो यहाँ से थर्ड ये हो गया, यहाँ से 7 ये हो गया, यहाँ से 10 लगन हो गया। ठीक मैम है, शनि का घर लेके फर्स्ट होता है क्या? नहीं शनि नहीं, वाला जो नहीं नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। शनि कहीं पे भी बैठा हो सकता है आपकी कुंडली ओके। में। अब मान लीजिए शनि लाभ भाव में बैठा है तो लाभ तो दे देगा, लेकिन संतान की तरफ से कष्ट दे देगा। अपने हम्म। खुद के किए डिसीजन से आप नुकसान पाओगे। फिर यहाँ से काउंट करो, यहाँ से यहाँ से काउंट करोगे तो यहाँ आएगा 10वीं दृष्टि। ठीक है ना, तो जब यहाँ दृष्टि पड़ेगी तो इंसान को पैतृक संपत्ति नहीं मिलेगी। हम्म। ठीक है ना, उसी तरीके से गुरु, गुरु की भी 3 दृष्टियां हैं। गुरु अपने से पंचम को देखते हैं, अपने से सप्तम को देखते हैं और अपने से नवम को देखते हैं। 5 7 और 9, गुरु जहां बैठते हैं उसके रिजल्ट कम देते हैं, जहां देखते हैं उनके रिजल्ट 100% देते हैं। गुरु की दृष्टि ब्लेस करती है, शनि की दृष्टि खराब करती है। अच्छा। ठीक है, इसी तरीके से मंगल, मंगल की भी 3 दृष्टियां हैं, अपने से 4 को देखता है, अपने से 7 को देखता है और अपने से 8 को देखता है। मंगल जहां देखता है उस भाव से कनेक्टेड रिश्तेदार के साथ खटपट रहती है। माँ को देख रहा है तो माँ से लड़ेगा, स्पाउस को देख रहा है स्पाउस से लड़ेगा, 8 का उसको देख रहा है तो ससुराल से लड़ेगा। जहां पर भी वो बैठेगा, मान लीजिए मंगल यहाँ बैठा है तो अपने स्पाउस से लड़ेगा, अपने ऑफिस में लड़ेगा, फिर अपने
लाभ होगा जहां से बड़े भाई जो देखते हैं हम, तो उससे लड़ लेगा, बड़ी उम्र के जो मित्र हैं उससे उनकी नहीं बनेगी। इस हम्म। तरीके से हर प्लेनेट की अलग दृष्टि है, अलग उसका रिजल्ट है। राहु और केतु, राहु केतु जो हैं ये वक्री प्लेनेट हैं, उल्टे बैठे हैं, तो इनकी दृष्टियां उल्टी ही रहती हैं, और कहीं कहीं जगह पे इनके बारे में लिखा है कि सीधा भी देख लेते हैं। तो अगर हम उल्टा देखें तो राहु की चौथी दृष्टि है, सातवीं दृष्टि है, और आठवीं दृष्टि है। गुरु की केतु की पांचवी दृष्टि है, सातवीं दृष्टि है, और नौवीं दृष्टि है। ठीक है, ये अपने से पांच को देख लेते हैं। दो तीन चार पांच यहाँ आएगा, पांच, सात और नौ। उल्टा देखते हैं ये, और ये सीधा देखते हैं। ठीक है, ये ऐसे देखेंगे और ये उल्टा देखेंगे। ठीक है, ऐसे उल्टा। ठीक, समझ में आ गया ये? क्लियर है? हाँ चलिए, ये इस सारे पीडीएफ में आपको मिलेगा कि हाँ। कैसे सूर्य देखेगा, कैसे राहु केतु देखते हैं, कैसे मंगल शनि देखता है, गुरु देखता है, ये सारा आपको पीडीएफ में मिलेगा। क्लियर है? हम्म। अब आती है इनकी मूल त्रिकोण राशि। हर ग्रह की अपनी एक राशि है जिसमें वो बड़ा कंफर्टेबल होता है, ना वो उच्च का होता है ना वो नीच का होता है, बट वो कंफर्टेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ब्याता लड़की के लिए अपना मायका बड़ा कंफर्ट जोन है, वहां पे वो बैठ के कुछ भी करेगी, वो कहेंगे जी हमारी लड़की ठीक है, तुम ही गलत हो। ठीक है ना? तो ऐसे में सूर्य अपनी राशि में बड़ा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि इसी का वो स्वामी है। मंगल मेष राशि का स्वामी है, इसमें वो बड़ा कंफर्टेबल होता है। शुक्र तुला राशि का स्वामी है, तो उसमें बड़ा कंफर्टेबल होता है। बुध कन्या राशि में बड़ा कंफर्टेबल होता है। गुरु धनु राशि में कंफर्टेबल है। शनि कुंभ राशि में कंफर्टेबल है। और चंद्रमा अपनी ही कर्क राशि में कंफर्टेबल है। ये मतलब कि अपने ही घर बैठे हैं तो कोई क्या कर लेगा। ठीक है, हम्म। तो ऐसे में इनको कहा जाता है मूल त्रिकोण राशि, ये लाभ ही देती है इनको। ठीक है, तो ये रहा आज का पूरा ये चैप्टर, जिसके बारे में हम्म। हमने बताया, जिसका जो कल रह गया था वो आज हमने कंप्लीट किया। ये जो ओके। मैंने आज आपको करवाया, क्या आपको समझ में आया? हाँ मैम समझ में आ गया। मैं नोट्स आप शेयर कर देंगे हाँ तो मैं हम अभी लोग उसको रिवीजन। हाँ हाँ मैं अभी शेयर कर दूंगी, और इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपको दे दूंगी। अगर आप हाँ इसका एक रजिस्टर लगा के उसमें, जैसे मैंने सूर्य की कुंडली समझाई है, वो भी अगर आप एक बार लिख लोगे अपने हाथ से, तो आपको वो हाँ पक्का हो जाएगा। हाँ ठीक वही। है, तो इससे क्या होगा कि आपको समझने में आसानी रहेगी, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। और जब हम्म। जब भी अगर कभी आपके पास सवाल हो, आप मुझसे बात कर सकते हो। ये नहीं है कि कोर्स खत्म हो जाएगा, आप मेरे को नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानती, नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। कहीं भी ठीक है। अटकोगे, कहीं भी आपको सवाल होगा, मैं उसका जवाब दूंगी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक ठीक है है, मैम। चलिए, इसको आप अच्छे से अब रीड कर लीजिएगा। ठीक है ना? हम्म। और अगर कोई सवाल हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। मैं आपको ठीक है। व्हाट्सएप पे तो मैं आपके साथ हमेशा हूँ ही। ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ। तो मैं हाँ मैम। आपको अभी इसकी पीडीएफ भेज देती हूँ, और इसकी हाँ अब रिकॉर्डिंग मैम मैं बेटे से। कल हाँ की और आज की रिकॉर्डिंग हाँ हाँ, दोनों। मैं रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगी। अभी आप मुझे ये हम बताओ, आपको वैदिक सीखना इजी लगा? हम आप जिस तरह से समझा रहे हो ना, सिंपल वे में आप समझा रहे हो तो बहुत अच्छा लग रहा है ये हाँ। जो आपने सुबह उठ के फिर दोपहर को काम पे आता है, ये जो इतना अच्छे से समझा दिया, कंफ्यूजन कभी नहीं होगा क्योंकि इधर अपने को घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है और हम्म। पूरा लास्ट में वापस जाके वही है। बहुत अच्छा लगा, समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगा आपका। बस यही चीज है सबसे बड़ी, कि जब आप समझ जाओगे ना, फिर आप कभी हाँ भी भूलोगे नहीं। ये बट एक वो ही चीज है चीजें। भाई कि कैसे जैसे निकालना है ना वो, क्योंकि हम्म। आपने बोला ना ये अब कौन कौन सा, वो तो लास्ट बाद में आएगा क्लास में कि कैसे अपने प्रेडिक्शन करें। हम्म। ये तो आप समझा रहे हो, भाव समझा रहे हो हाउस में कौन सा बिल्कुल, हाउस का, लेकिन हर हाँ। चीज मैं बताऊंगी, हर चीज मैं सिखाऊंगी। इवन मैं अभी एक और नया चीज भी शुरू करने वाली हूँ, उस पे मेरा अभी थोड़ा काम चल रहा है, कि पंचांग से कैसे आप हाँ। कुंडली बना सकते हो, कुंडली देख सकते हो, मैं उस पर भी सिखाऊंगी। ताकि मेरा कोर्स जो है वो इतना एक्यूरेट हो, बंदे को कोई बुक नहीं खरीदनी पड़े। मैंने अभी तक हम्म। जितनों को भी सिखाया, उनको बुक्स नहीं खरीदनी पड़ी हैं, वो उनका शौक है अगर कोई खरीदना चाहे। बट अपनी हाँ। तरफ से मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको बुक नहीं खरीदनी पड़ेगी। आपको मैं जो भी है मेरे पास मटेरियल वो सब दूंगी, क्योंकि जब आप हाँ। बुक्स, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हो, सब अपना एक्सपीरियंस लिखते हैं, कोई भी वहां पर अपना अनुभव नहीं देता है, वो अपनी चीज सिर्फ चीजें लिख देते हैं कि ये आंख है, ये हाँ नाक उससे है। उससे नहीं समझ में आता है। हाँ, तो वो उतना कंफ्यूज करते हैं। तो मैंने बिल्कुल हम्म। सरल भाषा में अपना ये कोर्स बनाया था, कि मैं इसको अच्छे से कर पाऊँ और लोगों को भी समझ में आए। ठीक है ना? हम्म। तो कोई बात नहीं, फिर हम नेक्स्ट सैटरडे फिर मिलते हैं।
ठीक है, हाँ तब तक मैम, आप ये कर लेना, मैं ठीक आपको है। रिकॉर्डिंग और ये सारा भेज दूंगी, ठीक है। हाँ हाँ, ओके चलिए मैम, थैंक चलिए, यू। ठीक है, जय ओके। माता दी। जय माता दी, हाँ। खुश रहिए। हाँ मुझे भी भेज देना, मेरा तो नेट ही चला गया बीच में। कोई बात नहीं शिखा, मेरे को लगा शायद तुम काम कर रही होगी, मैंने तो वैसे ही जस्ट भेजा, मैंने कहा चलो अरे पूछती मैम हूँ जो। कहाँ संडे को आज काम, मेरा तो बच्चों के एग्जाम क्या चल रहे हैं, मेरे तो बैंड बजी पड़ी है। अरे कोई बात नहीं, मैंने अभी तुम्हारा भी स्टार्ट कर दूंगी कोर्स, ठीक है ना। हाँ जी मैम, मेरे को मैं बता दो सोच मैम रही हूँ क्या मैं भी करना सोच रही है हूँ उसका। हाँ, मैं भी सोच रही हूँ कि एक दो लोग और मुझे मिल जाएं, ताकि मैं, क्योंकि अभी भी मैं सिर्फ शिखा जी को सिखा रही हूँ, शिखा जी के साथ चार पांच फीमेल्स हैं। उन फीमेल्स को भी थोड़ा सा ना इशू है, एक के तो हस्बैंड की डेथ हुई हुई है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, उसको सिखा देते शिखा, हैं। किसको सिखा रहे हो मैम? शिखा जी, मैं मेरे को सिखा रहे हो किसी और को? अरे नहीं शिखा नहीं, वो शालिनी नाम है उसका। शालिनी को सिखा रहे हो? हाँ, तो मैम मेरा एडवांस कब शुरू करोगे? आपका एडवांस भी जल्दी शुरू कर देते हैं, डरते क्यों, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बस वेट करो, फिर मिलते हैं आपको भी। क्योंकि मुझे अभी भी दिक्कत होती है बस यही चीज समझने में कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, किसका कंजक्शन क्या चल रहा है, कोई भगवान बात नहीं, जाने। तभी तो मैंने यहाँ तुम्हें डाल दिया है, तुम साथ में एक बार फिर से रिव्यू कर लो, फिर जब मैं इनको एडवांस सिखाऊंगी साथ में तुम भी एडवांस कर लेना। 15-16 क्लासों की बात है सारी, ठीक है ना। फटाफट से सिखा देंगे, उसके बाद तुम कर लेना, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है मतलब ना। अभी सैटरडे संडे यही चलेगा? अभी सैटरडे संडे मैंने इसी को रखा है, अभी मेरे को एक लाल किताब भी स्टार्ट करनी है, ठीक है अच्छा। ना। तो मैं हर रोज की एक एक क्लास रख रही हूँ, क्योंकि अगर ज्यादा टाइम दूंगी तो फिर मेरा एस्ट्रोटॉक खत्म हो जाएगा बेचारा, तो वो भी तो चलाना है। तो इसलिए क्या कर रही हूँ, एक एक घंटा दे रही हूँ। अभी एक घंटा पहले मैंने दूसरी ऑक्ट वालों को क्लास दी है, फिर अब ये वाली है, अब एक लाल किताब वाली का सेटअप करना है, फिर उसके बाद एडवांस के मेरे को बाद 2-3 स्टूडेंट तो हों तभी मुझे मजा आएगा करने में, ठीक है हाँ ना। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि हो जाए, नहीं तो फिर राखी जी का हो जाएगा तो तुम्हारे साथ ही हो जाएगा, इनके साथ तुम अपना ये प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा सा तुम्हारा भी रिकॉलिंग हो जाएगी, ठीक है ना। ठीक है मैम। हाँ, तो परेशान नहीं ठीक हो है, ना, हो सब जाएगा, ठीक है। परेशान नहीं हो रही मैम, बस ये ऑस्ट्रोटॉक वाले ने बड़ा दुखी करके रखा हुआ है, अरे मेरे तो वो, स्कोर ही डाउन कर दिए हैं। मैंने कहा थोड़ा देर शांत बैठ जा शिखा, कुछ नहीं चलो होने कोई वाला बात है, नहीं, मैं शांत हो तुमसे जा। ना फोन पे बात कर लेती हूँ, यहाँ सारी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ओके मैम, मुझे नहीं पता था ये इसमें क्या होता है गूगल मीट पे। मैं कह रही चलो, मैम ने जूम आईडी नहीं दिया, आज गूगल मीट दिया है। हाँ बाबू, इसको बंद करना है क्या।